अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और जी अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज है 14वां रोज़ा और व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ आज दोपहर से। सहरी का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि कुछ भी इतना ख़ास था नहीं, तो बस मैंने जी सोचा कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाएं वो रूटीन देख देख के, तो बस इसलिए फिर मैंने वो शूट नहीं किया। तो अभी जी दोपहर का वक्त है और आज का व्लॉग जी शुरू कर रही हूँ दोपहर से। और आज जी है रमज़ान का दूसरा जुम्मा, तो सबसे पहले तो वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस जी चल रहे हैं घर के छोटे मोटे काम। आप लोगों को तो पता है जी, घर के कितने ही काम क्यों ना कर लो, काम कोई ना कोई निकल ही आता है। तो बस सफाइयाँ शफाइयाँ हो चुकी हैं और जी अभी मैं बस लाउंज में बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। किचन का अभी फ़िलहाल कोई भी काम नहीं था, तो बस जी आज हम लोगों को ज़रा छुट्टी है और वो क्यों है वो भी फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस जी अभी मैं बैठी हुई हूँ, बाकी सब लोग जो हैं वो अपने कमरों में हैं और जी मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो फिर इसीलिए जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर जॉइंट फैमिली में सब लोगों की अपनी प्राइवेसी होती है, तो हम हर चीज़ जो है वो नहीं दिखा सकते। तो बस जी अभी सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब जी बस मैं रूम में जाऊंगी, शावर लूँगी और जी जुम्मा है तो नए कपड़े पहनूंगी आज जी, और उसके बाद जी नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पाक पढ़ूंगी और जी मैं पढ़ूंगी दुरूद शरीफ, क्योंकि जी जुम्मा है और जुम्मे को जो है वो दुरूद शरीफ का बहुत 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 ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आप लोग भी लाजमी पढ़ा करें, फ्राइडे वाले दिन जो दुरूद शरीफ है वो लाजमी पढ़ा करें, उसके बाद दुआ करें तो इंशाअल्लाह जी ज़रूर कबूल होगी। तो आज जी हम लोग करवा रहे हैं सब लोगों की अफ्तारी। तो अफ्तारी के लिए फिर हम लोगों ने बिरयानी बनवा ली है ये, और बाकी जो और भी सामान है वो भी जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने सोचा जी आज जुम्मे का दिन है तो बहुत मुबारक और माशाल्लाह अच्छा दिन है, तो जी आज ही करवा लेते हैं सबकी इफ्तारी। तो हमने फिर मेन्यू में यही डिसाइड किया कि बिरयानी ज़रा इजी रहती है, फिर जी बाकी चीज़ें भी बन जाती हैं, लेकिन फिर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उतनी क्वांटिटी में बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने जी ये चिकन की बिरयानी बनवा ली है, और आज जी वैसे भी फ्राइडे था तो बिरयानी बननी ही थी, तो फिर हमने जी ये बाहर से ही ऑर्डर करके बनवा ली। और बाकी जी आज किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इफ्तारी के लिए जी आज बहुत ही कम चीज़ें बनेंगी, क्योंकि बिरयानी है तो फिर उसके साथ जो है वो थोड़ी ही चीज़ें हम लोग बना लेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। और साथ में जी हम लोगों ने ये फ्रूट्स वगैरह मंगवा लिए हैं, बिरयानी हो जाएगी, फ्रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि फिर खाली बिरयानी तो अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को पता है कि सिर्फ़ बिरयानी जो है वो फिर ठीक नहीं रहती, तो फिर साथ में हमने जी ये फ्रूट्स भी मंगवा लिए थे। हमने सोचा साथ में जो है वो फ्रूट्स भी दे देंगे। और जी ये सारी चीज़ें हम लोग सब लोगों को भिजवाएंगे, अपनी हेल्पर्स को और बाकी जितने भी जानने वाले हैं आसपास उन सब के घरों में भिजवाएंगे। और जी मैं कहना चाहूँगी आप लोग कुछ भी जो है वो इधर उधर बांटें, लेकिन जी अपनी हेल्पर्स को और जो आपसे कम तर लोग हैं उन लोगों को आप लोग कभी ना भूलें जी, उनका हिस्सा आप लोग सबसे पहले निकालें, क्योंकि जी हम लोग तो आम रूटीन में माशाल्लाह माशाल्लाह से ये सब कुछ खाते रहते हैं, पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो इन सब चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है कि आजकल कितनी महंगाई है, और जी लॉकडाउन की वजह से वैसे ही लोगों के घरों में जो है वो काफ़ी मसले चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग डेली बेसिस पे काम करते थे उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं या उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और जिनको भी मिल रही हैं वो आधी मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उन लोगों को दें जो इन सब चीज़ों के मुस्तहिक हैं, ताकि जो और माशाल्लाह से रमज़ान का महीना है तो सवाब जो है वो डबल ही होकर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बस हमारी इन सब चीज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो अभी जी हम लोग थोड़ी देर में सब लोगों का जो है वो हिस्सा
बना लेंगे। और बस जी साथ में हम लोगों ने ये बेकरी से जो है वो समोसे भी मंगवा लिए हैं कि फ्रूट्स हो जाएंगे और जी बिरयानी हो जाएगी, और साथ में जी समोसे हमने मंगवा लिए हैं आलू के। और जी हमारा भी आज बहुत दिल कर रहा था आलू के समोसे खाने का। तो जी ये रमज़ान में पहली बार जो है वो समोसे हमारे घर में जो है वो बाहर से आ रहे हैं आज। तो हमने सबके लिए मंगवाया, तो हमने सोचा कि चलें आज हम भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, काम जी कम करते हैं, और बाकी सब जो खाएंगे हम भी वही खा लेंगे आज। तो अभी बस जी ये थोड़ी देर में नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग जो है वो सब लोगों के घर जो है वो इफ्तारी भिजवाएंगे। और हमारे घर की इफ्तारी के लिए आज जी सिंपल सी चीज़ें बना रही हूँ मैं जी। दही फुल्की बनाऊँगी मीठी वाली, और साथ में जी हम बनाएंगे फ्रूट चाट, और उसके साथ जी आज मेरा पकौड़े खाने का भी बहुत दिल कर रहा था कि काफ़ी दिन हो गए नहीं बने, और हम लोगों के यहाँ डेली बेसिस पे पकौड़े जो हैं वो नहीं बनते क्योंकि सब लोगों को उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो लेकिन फिर हम लोग कभी कभी जो है वो बना लेते हैं। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने सोचा चलें आज बनाऊंगी। और यहाँ पर जी मैंने फुल्कियों को गर्म पानी में रख दिया है। अमूमन ऐसा होता है कि जी आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल करने का ज़रा ये होता है कि इनके टूटने का ख़तरा बहुत जल्दी होता है, तो बस इसीलिए हम इसको पकाते नहीं हैं। बस जी गर्म पानी लेना है और उसके अंदर जी इनको भिगो के रख देना है, और थोड़ी देर में ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। और मज़े की बात ये है कि फिर ये टूटती नहीं है। तो बस जी उनको भिगो कर निकाल लिया था, छान लिया था, अच्छे से छान लीजिएगा पानी जो है उसका। और साथ में मैंने जो है वो इसका दही फेंट लिया था। दही भी वो था जो हमने होममेड बनाया था, हमारे पास बच गया था सहरी से, तो फिर हमने उसी में बना दिया। बस जी दही में चीनी मिक्स कर ली, उसको अच्छे से हल कर दिया, और फिर जी फुल्कियाँ डालकर ऊपर से चाट मसाला छिड़क दिया है। क्या है ना, गार्निशिंग अगर हो जाए ना किसी भी डिश की तो उसकी एक अलग ही बात निकल आती है। आप लोग ना गार्निश ज़रूर किया करें हर डिश को, क्योंकि उससे अगर जिसका दिल नहीं भी करेगा ना खाने को, तो यकीन करें वो भी खाने लग पड़ेगा। तो बस जी चाट मसाला डाल लिया था। और यहाँ पर जी हमारी बहुत ही स्पेशल डिश जो कि माशाल्लाह से रमज़ान में एक भी दिन स्किप नहीं हो सकती, वो है जी ये फ्रूट चाट। और आप में से कौन कौन है वो जो मेरी तरह बिल्कुल एंड में फ्रूट चाट खाता है? मैं जी बिल्कुल एंड में खाती हूँ। पहले जी इफ्तारी के बाद मैं अच्छे से सारी चटपटी चीज़ें खा लेती हूँ, और फिर जी जब मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है तो डांट पड़ने के बाद फिर जो है वो मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ अपनी। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे बताइएगा लाजमी। और हम जी अपनी फ्रूट चाट में डालते हैं ब्राउन शुगर, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो हैं वो काफ़ी लोग डायबिटिक भी हैं, तो जी उनका ख़याल रखना पड़ता है। जब जी आप लोग सबके साथ रह रहे होते हैं तो आप लोगों का सबका ख़याल रखना पड़ता है, और आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किसको सूट कर रही है और कौन सी चीज़ कौन इंसान इजीली खा सकता है। तो जी सबका ख़याल रखना पड़ता है। और जी यहाँ पर आधी जो है वो देग खाली हो चुकी थी क्योंकि हमने बांट दिया था, और जी बांटने के बाद फिर हमने जी अपनी इफ्तारी शुरू की थी बनाना। कि सिंपल सी चीज़ें थी, इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, तो हमने सोचा कि जी पहले सबका हम भिजवा दें और फिर जी एंड में हम लोग अपने घर का शुरू करें। और जी यहाँ बन रहा है जामे शीरी। आप लोग कौन सा जो है वो शरबत पीना पसंद करते हैं? वैसे जी रमज़ान की तो ये बहुत बड़ी सौगात है जामे शीरी। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर घर में जो है ना वो जामे शीरी बनता है। हम लोग जी 2 टाइप के बना लेते हैं, एक जो शुगर फ्री बना लेते हैं और एक जी हम साथ में जो है वो नॉर्मल वाला वो बना लेते हैं। तो कभी जी दिल करे तो टैंक बना लेते हैं। वैसे मुझे टैंक पसंद नहीं है क्योंकि जी रोज़ा खोलते ही जब टैंक पिया जाए तो वो माशाल्लाह से गले में बहुत अच्छी तरह से लगता है और मेरा गला तो फ़ौरन ख़राब हो जाता है। तो बस इसीलिए मुझे ये रेड वाला शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी साथ में ही मेरी भरपूर फरमाइश पे जी मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो मैंने कहा जी फ़ौरन जो है वो रोज़ा खोल के बिरयानी नहीं खाई जाती, क्योंकि मैं रोज़ा खोल कर फ़ौरन खाना नहीं खा सकती, वो नहीं खाया जाता और बहुत अजीब लग रहा होता है। तो बस जी, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि
बस रोज़े के बाद तो कुछ भी खाने का दिल ही नहीं करता, तो मैंने सोचा जी ये छोटी मोटी चीज़ें खा लेंगे, उसके बाद जी ब्रेक देकर फिर जी बिरयानी खाएंगे। तो बस अभी बना रहे हैं यहाँ पे पकौड़े, और पकौड़े जी बनाएंगे प्याज और आलू वाले, और इसके अंदर जी कुछ नहीं डालना, बस ये अच्छे से फाइनली आपने जो है वो प्याज काट लेना है इसी तरह से, और जी साथ में आप आलू काट लें, आप जिस भी शेप के काट लें, ज़रा लेकिन पतले काटिएगा क्योंकि वो फिर कुक होने में ज़रा टाइम लगाते हैं। तो बस इस तरह से प्याज और आलू काट लिया है, और इसके अंदर फिर मैं डालूँगी नमक और ज़ीरा, और जी ये दूसरा भी ज़ीरा ही निकल आया, आई एम सॉरी, अजवाइन डालनी थी और मुझे बाद में पता चला जी कि ये दूसरा ज़ीरा निकाल लिया मैंने, लेकिन इसके साथ जी अजवाइन डालेंगे। उसके बाद जी थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और चुटकी भर आपने इसके अंदर सोडा डालना है, उससे फिर जी ये माशाल्लाह बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। और बेसन जो है ना वो आप लोगों ने बिल्कुल कम रखना है, इतना रखना है कि देखें जिस तरह से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इससे फिर ये होगा कि आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक मोटे बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो फिर खाने का मज़ा नहीं आता, अंदर से जो है वो बाज़ औक़ात कच्चे रह जाते हैं, तो फिर जी बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो आप कोशिश करें कि बेसन जो है ना वो आप कम से कम रखें, ताकि फिर जी मज़ा भी आए खाने का, और जी कुरकुरे भी बने हमारे जो पकौड़े हैं, इसलिए जी। बस जी यहाँ कढ़ाई में जो है वो मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और आराम से जी ये गरम होता रहेगा। और आज जी काम नहीं था तो बिल्कुल भी वक्त नहीं गुज़र रहा था, और आज बहुत ही जो है वो टाइम जो है बहुत स्लो होके गुज़र रहा था। तो बस ये मैं कढ़ाई रखा ही हूँ ऊपर, मैंने सोचा तब तक ऑयल उसका गर्म हो, मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम जो है वो हम बाहर स्पेंड कर लेते हैं ताकि टाइम जो है वो जल्दी गुज़रे। और आप लोग बताएं कि आप लोग शाम के टाइम में अफ्तारी से पहले क्या करते हैं। हमारे यहाँ जी ये टीवी लगा हुआ है, और आपको पता है कि रमज़ान के हवाले से काफ़ी शोज़ वगैरह जो है वो लगे होते हैं, तो बस जी हमारे लाउंज में इस टाइम वही चल रहा होता है, और सब लोग जो है वो बैठ के उसी को देख रहे होते हैं। और मौसम जी कराची का आज भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गर्म था, और क्योंकि मुझे लगता है कि फ्राइडे को जो है वो गर्मी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पता नहीं मुझे ऐसा महसूस होता है, तो इसलिए जी आज भी काफ़ी ज़्यादा हब्स था, हवा उतनी नहीं चल रही थी। तो बस जी इसलिए मैंने सोचा जी किचन से बाहर ही निकल आएँ और आके जो है वो बाहर थोड़ा बैठ जाएं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, और समटाइम्स जो है वो मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो बस जी कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, और फिर जी मैंने इसमें डाले हैं पकौड़े। आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो अलग से आपको नज़र आ रहे हैं, तो लेकिन इसी तरह से आपने बनाने हैं, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा कुरकुरे और मज़े के बनते हैं, और बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, ये झट से बन गए थे, कोई ज़्यादा जो है वो पकौड़ों ने टेंशन नहीं दी मुझे। तो देखें जी मैंने सारे पकौड़े जो है वो बनाकर निकाल लिए हैं, और मैंने इसको टच किया तो माशाल्लाह से बिल्कुल कुरकुरा था, और हमने जी थोड़ी देर बाद खाए, लेकिन तब भी जो है वो ये काफ़ी कुरकुरे ही थे, इनका जो कुरकुरापन है वो ख़त्म नहीं हुआ था, और वो इसलिए कि एक तो बेसन पतली थी, और दूसरा ये कि आप चुटकी सोडे की डाल देंगे तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे बनेंगे। और बस जी टाइम था करीब और मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, तो मैंने सोचा जी चलें बस अब दुआ कर लेते हैं बैठ के, और फिर उसके बाद इफ्तारी कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है जो इतना अच्छा जो है वो खाने पीने को दिया है अल्लाह ताला ने। और बस जी आप लोग भी दुआ किया करें। तो बस जी मैं कर लेती हूँ इफ्तारी, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। जी तो ये वक्त है रात का, और जी इफ्तारी में मैंने इतना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं खाया था, थोड़ा ही खा लिया था, और आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। आप लोग इफ्तारी में थोड़ा खा लिया करें, और जी बाद में फिर आप जो है वो जितना कुछ खाना है आप खा लिया करें, क्योंकि एक तो पेट खाली होता है और एकदम से हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर वो
हाजमे में काफ़ी मसला हो जाता है। और जी इफ्तारी के टाइम पे पानी भी जो है ना वो कम से कम पिएं, क्योंकि पानी से इतना पेट फुल हो जाता है कि जो तबीयत है ना वो काफ़ी बोझल सी फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पानी ज़रा कम पिया करें और थोड़ी देर गुज़रने के बाद फिर जो है वो आप वापस से खा लें। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप में से कौन कौन है जो इफ्तारी की बची हुई चीज़ें जो है वो रात में भी खाता है? मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि फिर मैं थोड़ा ही खाती हूँ। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेट फुल नहीं रहता। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी टिप है। अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो आप लोगों ने सब कुछ जो है वो फ़ौरन से नहीं खाना, आप वक्फ़ा दे दे के खाएंगे। तो उससे ये भी होगा कि आपका एक तो वेट नहीं बढ़ेगा और जो चीज़ें आप खाएंगे आप थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में खा पाएंगे, क्योंकि आप वक्फ़े से खाएंगे इसलिए। तो बस जी अभी जा रही हूँ मैं बिरयानी लेके रूम में और वहाँ बैठ के आराम से जी खाऊंगी। खाने के बाद फिर जी मैं इस व्लॉग को एडिट करूँगी। तो बस जी आज का व्लॉग इतना सा ही है। आई होप आप लोगों को पसंद आए और मेरी बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों को पसंद आ रही हैं। पसंद आए तो फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जी मुझे पता चल सके कि आप लोगों को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।